रहमानी कुव्वत वाले बने ना, सही, और उसके लिए आपके पास जो टूल्स हैं उसको आप अवेल नहीं करते, सही बात। फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, फिर वो हो गया। आखिरी सवाल बस शेख के मुझसे सवाल बहुत होता है कि अहादीस की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि ये डैमेज इरिवर्सिबल होगा, दज्जाल के जो जितने भी डैमेजेस हैं, तो जाहिर है इसको चूँकि रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो क्या हमें चलें ज़िक्र की आपने बात की, ईमानी उसकी बात की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या माहौल को भी चेंज करना पड़ेगा? यानी जैसे हदीस में आता है ना कि एक दौर आएगा कि तुम्हें पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हारा बेहतरीन असासा एक बकरी होगी, उसका दूध, और एक सहाबी ने पूछा गालिबन हज़रत हुज़ैफा ने कि अगर वो मैसर नहीं तो अल्लाह के नबी ने कहा टहनी चबाते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो सवाल ये किया जाता है कि क्या ये वही दौर है जब वो आ जाएगा, हमें उससे बचने के लिए टोटल ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक लाइफ से बहुत दूर, टेक्नोलॉजी से दूर, ये आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर, और अपने आप को बाकायदा विलेजेस में ले जाना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, इमरान हुसैन साहब ने तो विलेज बना भी लिया, और वो इनवाइट करते हैं कि यहाँ पर आके रहो ताकि तुम टोटली महफूज हो जाओ। तो इस लेवल पे जाना पड़ेगा, या जो आप फरमा रहे हैं कि जैसे जिक्र ही इंशाल्लाह हमारे लिए और ईमानी कैफियत काफ़ी है? देखिए, नो डाउट आप अगर उस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ हैं जो कल दज्जाल के हाथ में चले जाना है जी, तो फिर आप उस सिस्टम की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वल्नरेबल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, लिहाजा उससे बचने के लिए आपको उस सिस्टम से जितना आप हटेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो ये तो बात ठीक है। जाहिर है ऑर्गेनिक चीजें आप इस्तेमाल करें, आप खुद उगा सकते हैं, आप अपने घर में क्यारी में सब्जी उगाते हैं, एक वो है, एक वो सब्जी जो सप्लाई होती है, सप्लाई तो रुक जाएगी। अगर आपने घर में सब्जी उगाने की आदत डाली हुई है वो तो नहीं रुकेगी, वो तो आपके घर में है ना। तो वो चाहे आप गाँव में हैं चाहे किसी, ये असल में उसके अंदर फिलॉसफी है कि उसका मतलब ये नहीं है कि गांव में रहने वाले लोग बच जाएंगे, कत्तन ऐसा नहीं है। कोई अगर किसी के जहन में ये ख्याल है कि गांव में रहने वाले लोग बच जाएंगे और शहर वाले फंस जाएंगे, ऐसा कत्तन नहीं है। बिल्कुल, मसला लाइफ स्टाइल का है। आप जिस तरह के लाइफ स्टाइल का अपने आप को आदी बना रहे हैं ना, वो लाइफ स्टाइल दज्जाली तहजीब का डिपेंडेंट है, आप कभी नहीं बचेंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करते जाएंगे उतना ज्यादा दज्जाल से बचने के लिए आप गोया सबील कर रहे हैं। लिहाजा मैं तो हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को रफ टफ का आदी भी बनाएं, उसको ईमान की बुनियाद पर। देखिए ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हर दौर में उनकी मिसाल जो हम देनी चाहिए, कैसा घराना है। यानी बीवी है तो उनको एक खाली जगह पे, खाली वादी पे छोड़ के आ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है उनको छोड़ के आ रहे हैं। कैसी बीवी है, उनको छोड़ के आ रहे हैं, क्या उनको कोई खतरा नहीं था? था, सारे खतरात थे। लेकिन जब ईमान बुनियाद बना ना, पूछती रही पीछे से, इब्राहिम क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़, वो बोलते ही नहीं थे। तो जब खुद ख्याल आया अल्लाह हमारा कभी हाजा, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? तो उन्होंने फिर कहा नाम, तो फिर शेर हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया है, फिर ये कोई चीज जो है मुझे कोई खतरा है ही नहीं, अल्लाह संभाल ले, अल्लाह संभाल ले। वही बच्चा बड़ा होता है तो हुक्म होता है, ख्वाब में दिखाया कि इसको ज़बह कर दो। अब ज़बह करने के लिए बेटे से मशवरा कर रहे हैं। अब वो बेटा क्या कहता है, या बत फ़अल मा तुमर, मामला उसका है सही कि आप उसके हुक्म पर कर दीजिए। कुर्बानी हुई तो नहीं, सुभान अल्लाह, कुर्बानी तो नहीं हुई, बिल्कुल सिर्फ गुफ्तगू हुई है, सही, और वो ईमान की बुनियाद पर हुई है। बिल्कुल सही, वहां भी गुफ्तगू ईमान की बुनियाद पर हुई है। लिहाजा आप जिंदगी में अगर किसी भी, यानी हर दौर में वो ईमान ही है सिक्का राइजुल वक्त अहले ईमान के लिए। अगर इसको आप ले लेंगे इंशाअल्लाह, दज्जाल क्या कोई इससे बड़ा फितना भी आ जाएगा तो अहले ईमान को अल्लाह ताला महफूज रखेगा। जबरदस्त जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बहुत माशाल्लाह, मुझे भी फायदा हुआ पर्सनली, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ, तो आज मुझे भी बड़े आंसर्स इस हवाले से मिले। इंशाल्लाह आपका सदका जारिया मैं भी बनूंगा, आगे फैलाऊंगा इस बात को, और ये वीडियो आई एम श्योर बहुत से लोग अपने अकायद को भी दुरुस्त करेंगे। और जो आपने बात की ना कि ईमान ही है एट द एंड ऑफ द डे, और अल्लाह ने बचाना है, और जो गार वाली शेख बात थी ना, वो इतनी माशाल्लाह मुझे स्ट्राइक की। यूथ क्लब भी इसीलिए हमने बनाया था कि एक चलो कोई तो एवेन्यू हो हमारी नौजवान नस्ल के पास कि ईमान बचाने के लिए, चलो आओ बैठो, क्लासेस अटेंड करो।
تو بہت اچھا لگا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, جزاک اللہ خیر. آپ کو بلاتا رہوں گا شیخ, آپ سے ریکویسٹ یہی ہے ٹائم دیتے رہیں, حاضر انشاءاللہ. بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے انہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.